हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड नंबर का सोल्यूशन। अगर आपने मेरे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है, सारे क्वेश्चंस को आप उसको जाकर के देख लीजिए। हम इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड वाला लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आपको मैं पहले तो बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें हमें क्या था, रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए थे 2। उसमें से हमें डायरेक्ट एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेना था विलोपन विधि से। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हिंदी से सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें हिंदी से जो लिखे हुए हैं उनमें से 2 समीकरण निकालने हैं, रैखिक समीकरण युग्म को निकालना है। उसके बाद हमें विलोपन विधि से उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को किए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे। तो हम देखेंगे 2 कंडीशन हमें दिए होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिए हुए होते हैं। दोनों कंडीशन को लेकर के एक कंडीशन को लेकर के हम एक समीकरण बनाते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पहले मतलब है ना, पहले की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पहले की बात हो रही है तो हम माइनस लगाएंगे। पहले की बात हो रही है, जैसे कि लिख दूँ आपके लिए, पहले की बात हो रही है तो हम माइनस लगाएंगे। और फिर क्या कहता है, देखेंगे नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 10 वर्ष पश्चात। बाद, जब बाद में कहेगा, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद होता है तो क्या करेंगे, हम प्लस लगाएंगे बाद में। ठीक है, बाद या फिर पश्चात वही होता है बाद में। पहले की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, माइनस, और बाद की बात होगी जो आने वाला है तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है हमें ये बताना है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है ये हमें बताना है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले है तो हम देखेंगे हमें नूरी की आयु और सोनू की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष। ठीक है, x वर्ष है, ठीक है। और फिर हम क्या मान लेंगे, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु देखेंगे कितनी हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। ठीक है, हमने माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष, इतना हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, दोनों समीकरण को बना लेंगे। ठीक है, हम प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है। फर्स्ट कंडीशन देखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि नूरी के 5 वर्ष पूर्व और सोनू के 5 वर्ष पूर्व, मतलब अगर हमारी x वर्ष की थी नूरी तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, और y वर्ष का सोनू था तो उसमें भी 5 माइनस कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, देखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी, ये जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, ये जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। ये जो हम क्या करते हैं, ये समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, तो मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्या है, ये वाला जो
पद है एक्स प्लस का 1 जो एक्स माइनस का 5 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए अगर हमारा क्वेश्चन जिसको भी अधिक बताता है तो हम क्या करेंगे, उसमें ना जोड़ करके उसके दूसरे वाले में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। गुनी मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। 3 गुनी थी कौन, नूरी की आयु। तो हम इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 3 को इस साइड देंगे, ठीक है, सोनू की आयु को। तो ये जो हमारा समीकरण मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया, सही। मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, नूरी के 5 वर्ष पहले, नूरी के 5 वर्ष पहले और सोनू की 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 3 गुनी थी, इसीलिए हम 3 किसको दिए हैं, सोनू की आयु को, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं कि इसे हम नॉर्मल समीकरण के रूप में बना लेंगे, जैसे कि सरल समीकरण दिए होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो x प्लस का 5 जो हमारा x माइनस का 5 लिखा हुआ है इसको लिखा रहने देते हैं, ये x है। तो हम क्या करेंगे, 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, माइनस लगाएंगे 3 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, ठीक है, 3 बचे 15 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये जो हमारा x है और ये माइनस का 5 है, ठीक है, माइनस का 5 उस साइड दे देते हैं और 3y जो है इस साइड लेकर के आ जाते हैं। तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3y बराबर माइनस का जो 15 है वो वही रहेगा और माइनस का 5 इधर साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो हम देखेंगे जो हमारा मिलेगा समीकरण x प्लस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो घटेगा, तो देखेंगे क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का 10। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 हमें मिल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 2 बनाएंगे, देखेंगे लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात, मतलब जो नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात से हमें तुलना करनी है। तो हम सबसे पहले दोनों में 10 वर्ष ज़्यादा कर देते हैं, x प्लस का 10 हो जाएगा, ये y प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कहता है 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 हम क्या करेंगे, y को देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, इस साइड देंगे, ठीक है, सोनू के पास देंगे। तो ये 2 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, कोष्टक में कर लेते हैं और इसको भी क्या करते हैं, कोष्टक में कर लेते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया फर्स्ट वाले को, उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, कोष्टक को खोल देते हैं, 2 का गुणा y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y और प्लस का ये 10 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाले पद को एक साइड कर लेते हैं, संख्या वाले पद को एक साइड कर लेते हैं। तो ये x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि बराबर की साइड आ रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 20 का 20 ही रहेगा, 10 इधर साइड आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा 10। तो देखेंगे क्या मिलेगा, x माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 मिल गया हमें और समीकरण 2 मिल गया हमें, 2 नॉर्मल रैखिक समीकरण युग्म में मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हम विलोपन विधि लगाते थे वैसे हम विलोपन विधि लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देंगे विलोपन विधि से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस का 3y मिला है और बराबर का माइनस का 10 था, और हमें क्या मिला है, x माइनस का 2y बराबर 10, ठीक है। ये हमें 2 समीकरण मिले हैं। अब हम देखेंगे प्लस प्लस का ये जो हमें x वाला पद है वो हमें बराबर दिया हुआ है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y वाले पद में से दोनों को बराबर करते हैं, दोनों में से एक को। तो देखेंगे x वाला पद क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों x के गुणांक क्या है, 1 है। तो देखेंगे दोनों प्लस प्लस में है तो 1 मतलब x से जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, पर जो हम सेम करते हैं उसको क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये जो हमारा नीचे वाला प्लस का x है तो इसको माइनस का x कर देंगे, ठीक है।
माइनस का x कर देंगे और ये जो प्लस का 2y लिखा हुआ है उसको प्लस का कर देंगे और माइनस का जो प्लस का 10 लिखा हुआ है उसको माइनस का 10 कर देंगे। ठीक है, हम हमेशा नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलते हैं और हर पद का चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, एक पद का बस नहीं बदलते हैं। तो हम इसको बदल दिए हैं। अब जो हमने नया चिन्ह बनाया है हम उसी पर काम करेंगे। तो देखेंगे प्लस का x है ऊपर वाला और माइनस का नीचे वाला x है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर हम देखेंगे प्लस का 3y और प्लस का 2y क्या हो जाएगा, 5y प्लस में, और ये माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का कितना, 20। ठीक है, माइनस का 20। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको मिटा देती हूँ। ठीक है, आप इसको पीछे करके देख सकते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं तो हम देखेंगे हमें क्या मिलता है। हमें मिलेगा, देखेंगे 5y लिखा हुआ था बराबर 20। तो हम क्या करेंगे, y को इधर ही साइड रहने देंगे। माइनस का 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4। y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 4। तो हम देखेंगे जो हमारा y बराबर माइनस का 4 आया है। तो मैं आपको बता दूं, किसी की भी आयु माइनस में नहीं होती है। तो हमने कहीं ना कहीं तो गलत किया है। मैं आपको बता दूं, जो हमने समीकरण फर्स्ट लिखा हुआ था उसमें हमने क्या लिखा हुआ था, माइनस का 3y आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3y आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस में बना लेते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या होता है, माइनस का 3y हो जाएगा। तो प्लस माइनस में होगा तो देखेंगे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 y तो लिखते नहीं है तो y लिख दिए, और किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस y बराबर 20। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ कट कर देंगे। तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 20। ठीक है, तो ये हमारा y का मान मिल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में इसको मान रख देंगे। तो समीकरण 1 तो मैंने मिटा दिया है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में ही मान रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, y बराबर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y समीकरण 2 को वैसे का वैसे उतार लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 2y बराबर क्या लिखा हुआ है, 10। तो हम देखेंगे x को x लिख देंगे, माइनस 2y की जगह पे लिख देंगे 20, y की जगह पर 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो देखेंगे x माइनस का 2 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बराबर 10। तो देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 40। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, मैं आपको बता दूं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। साइड में लिखेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 50। तो हम देखेंगे x और y का मान हमें ज्ञात हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने माना लिखा हुआ था वहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः। ठीक है, वहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः नूरी की आयु x वर्ष लिखा हुआ था, x की जगह पर क्या लिख देंगे, 50 वर्ष। ठीक है, आप इसको सामने लिखिएगा, 50 वर्ष, 50 वर्ष लिख देंगे। और फिर हमारा क्या लिखा हुआ था, सोनू की आयु। तो क्या कर लेंगे, सोनू की आयु। ठीक है, सोनू की आयु हमें क्या मिल जाएगी, y वर्ष लिखा हुआ था, y का मान 20 आया है तो क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।